दोस्तों अगर आप भी हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, देखिए आप कि साल 2050 तक दुनिया भर में 250 करोड़ लोग बहरे हो सकते हैं। जी हाँ, बड़े ही चौंकाने वाले आंकड़े वैज्ञानिकों ने जारी किए हैं। देखिए, वैज्ञानिक रिसर्च में यह पाया गया कि हेडफोन से दुनिया में लोग बहरेपन का शिकार हो रहे हैं। फ्रांस देश का डेटा आ रहा है कि यहाँ पर 25% लोग प्रभावित हुए हैं, यानी कि 100 में से 25 लोग बहरे हो रहे हैं हेडफोन की वजह से। ये फ्रांस देश में बहरेपन को लेकर रिसर्च हुई और इस रिसर्च में 18 से 75 साल की उम्र के लोगों को शामिल किया गया। इसमें शामिल होने वाले लोगों की कुल संख्या 1,86,460 थी, जिसमें से कितने लोग बहरे पाए गए जिनकी सुनने की क्षमता कम पाई गई, ये आंकड़ा देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और शायद हो सकता है कि आपको भी हेडफोन से डर लगने लगे। हेडफोन के और तो कई सारे साइड इफेक्ट हैं। 4 गंभीर बीमारियां भी आपको हेडफोन से हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हेडफोन से देखी जाती है वो होती है बहरेपन की। और हालिया में जो वैज्ञानिक रिसर्च में आंकड़े आए वो तो वाकई में चौंका देने वाले हैं। फ्रांस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट की रिसर्च में यह पता चला है कि फ्रांस देश में 4 में से 1 व्यक्ति को सुनने में परेशानी हो रही है और वे धीरे धीरे बहरे होते जा रहे हैं। मतलब यहाँ की 25% आबादी इससे प्रभावित हो रही है। डिप्रेशन और शोर से भी लोग बाग बहरेपन का शिकार हो रहे हैं। पहली बार फ्रांस में इस तरह की रिसर्च बड़े लेवल पर की गई है, जिसमें 18 से 75 साल की उम्र के लगभग 2.25 लाख लोगों को शामिल किया गया। रिसर्च करने वालों का यह मानना है कि पहले केवल छोटे लेवल पर रिसर्च की गई थी, लेकिन इस बार की गई रिसर्च के मुताबिक लोगों को सुनने में समस्या लाइफस्टाइल, सोशल आइसोलेशन व डिप्रेशन व तेज आवाज के संपर्क में आने के कारण भी हो रही है। और इस रिसर्च में सामने आए आंकड़ों को अगर भविष्य में देखा जाए तो साल 2050 तक 250 करोड़ लोग बहरे हो सकते हैं। बहरे होने के पीछे ना सिर्फ केवल हेडफोन या ईयरफोन ही है, बल्कि डिप्रेशन, शुगर वगैरह की बीमारी, इसकी वजह से भी बहरेपन की समस्या यानी कि सुनने की समस्या लोगों में हो रही है। कुछ लोगों में अकेलेपन और शहरों में रहने वाले लोगों का शोर, ध्वनि प्रदूषण जो गाड़ियों वगैरह की वजह से होता है, इस वजह से भी लोगों में बहरेपन की समस्या हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 150 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में सुनने की समस्या को महसूस कर रहे हैं और ये संख्या साल 2050 तक बढ़कर 250 करोड़ होने की संभावना है। अभी फ्रांस में 37% लोग ही हियरिंग एड का इस्तेमाल करते हैं। धूम्रपान करने वाले और उच्च BMI वाले लोग भी हियरिंग एड का कम इस्तेमाल कर रहे हैं। हियरिंग एड जो एक तरह की साइंटिफिक मशीन होती है जो कम सुनने वाले लोग बाग कान में लगाते हैं और आने वाले समय में ये मशीनें लगाने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। अच्छा, हेडफोन के कुछ और साइड इफेक्ट देखिए दोस्तों, ये 4 बीमारियां आपको हेडफोन से हो सकती है। बहरापन तो आप समझ ही गए, जो लोग ज्यादातर दिन रात हेडफोन को कानों में ठूसे रहते हैं ना, उनमें धीरे धीरे सुनने की क्षमता कम होने लगती है। डॉक्टर्स की माने दोस्तों तो ईयरफोन का ज्यादा उपयोग करने से कानों में छन छन की आवाज आना, चक्कर आना, नींद न आना, सिर और कान में दर्द आदि जैसे लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। हमारे कानों की सुनने की क्षमता सिर्फ 90 डेसिबल तक होती है, जो धीरे धीरे 40 से 50 डेसिबल तक कम हो जाती है, जिससे बहरेपन की शिकायत होने लगती है। हेडफोन के एक और साइड इफेक्ट में गंभीर बीमारी आती है, दिल की बीमारी। हेडफोन पर तेज आवाज में लगातार म्यूजिक सुनने से न सिर्फ कानों को नुकसान होता है, बल्कि दिल पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, उम्र बढ़ने पर कैंसर जैसे गंभीर बीमारी का खतरा भी इसकी वजह से बढ़ जाता है। इसलिए डॉक्टर्स हेडफोन पर कम आवाज में म्यूजिक सुनने की सलाह देते हैं। जो लोग ज्यादातर हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस, घर, काम, आजकल तो लोग गाड़ियों पर चलते टाइम पर भी हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन का चलन बढ़ गया। तो ऐसे में ज्यादातर लोगों में कान का संक्रमण भी देखा जा सकता है, सिर दर्द का खतरा भी रहता है। और ऐसे में हेडफोन से होने वाले इन साइड इफेक्ट से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? वैज्ञानिक डेटा के मुताबिक दिन भर में आपको 60 मिनट से ज्यादा ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम आप 24 घंटे में से 1 घंटा हेडफोन लगा लो ना, तब तक ठीक है। लेकिन कई लोग 5-5, 10-10 घंटे अपने कानों में हेडफोन को लगाए रखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा जब भी हेडफोन्स का इस्तेमाल करें तो अच्छी क्वालिटी के ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें और आवाज को थोड़ा धीमा रखें। इन बचाव के उपाय को कर आप हेडफोन से होने वाले साइड इफेक्ट से थोड़ा कम प्रभावित हो सकते हैं। बाकी तो यही चीजें आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा हमें फायदा और फ्लेक्सिबिलिटी सुविधाएं देती है, उतने इसके साइड इफेक्ट भी हैं। मोबाइल फोन्स का ज्यादा इस्तेमाल करना भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक है कई तरहों से, क्योंकि आजकल जैसे जैसे मोबाइल का चलन बढ़ा, इससे हमारी मेंटल हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है। मतलब मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने से। और सोशल मीडिया पर हम कई सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिनसे हमें डिप्रेशन होता है, तनाव होता है। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना अकेलापन की भी एक बीमारी है। इससे हमारा लोगों का सोशलाइजेशन कम होता है, हम लोगों से कम घुलते मिलते हैं, बातचीत करना कम कर देते हैं। जो लोग दिन रात मोबाइल में घुसे रहते हैं ना, उनकी ये भी समस्याएं होती हैं। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, चीजों को अगर बैलेंस्ड रूप से इस्तेमाल करें लाइफ में, तो उनका हम फायदा ज्यादा और नुकसान कम लेते हैं, और वहीं हद से ज्यादा अति हर चीज की खराब होती है, आपको पता है। ओके, उम्मीद है ये छोटी सी काम की न्यूज इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जानने मिली होगी। इसी तरह के काम की न्यूज अपडेट और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां अपने मोबाइल पर रोजाना देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना। वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप ऑन एवरेज डेली हेडफोन का इस्तेमाल कितने घंटे करते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।